हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं जानकारी देने आया हूं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बारे में। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस क्या है और न्यू पेपर पैटर्न क्या है, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने प्रीवियस ईयर से ही पेपर पैटर्न को एंड सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, इजी कर दिया है। तो फर्स्ट ईयर में कौन से पेपर होने हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर और कौन से पेपर होंगे कॉलेज लेवल पर, इंटरनल और एक्सटर्नल कितने कितने मार्क्स के सब्जेक्ट होंगे, कितने प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होंगे और कितने मार्क्स जाएंगे, इसकी मैं इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। और बच्चों, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें तो अब बच्चों बीएससी नर्सिंग जो है वो सेमेस्टर वाइज हो गया है ऑल ओवर इंडिया में। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, अब आपके एग्जाम 6 मंथ के गैप से यूनिवर्सिटी लेवल पर होंगे। पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर ईयरली एग्जाम होते थे, एक साल में एक ही एग्जाम होता था, लेकिन अब 4 ईयर के इस नर्सिंग प्रोग्राम में टोटल बच्चों 8 सेमेस्टर होने हैं, यानी 8 बार आपके एग्जाम होंगे। तो फर्स्ट ईयर में टोटल आपके 2 सेमेस्टर होने वाले हैं, 2 बार एग्जाम होने वाले हैं। तो इजी कर दिया है इन्होंने। अब देखिए आपका जो पेपर पैटर्न है, पहले उसको देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। बच्चों, अगर हम इस एग्जाम की स्कीम को देखें, मैं अगर इसको थोड़ा जूम कर दूं तो ज्यादा इजी रहेगा। आप देखिएगा, ये आपकी एग्जामिनेशन न्यू स्कीम है फर्स्ट सेमेस्टर की। आप इसमें अगर देखेंगे तो आपका जो थ्योरी का एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर में वो कौन कौन सा होने वाला है यूनिवर्सिटी लेवल पर। यूनिवर्सिटी लेवल पर पहला जो एग्जाम होगा वो होगा अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का। ये एक पेपर होना है आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर। और ये कितने नंबर का होगा बच्चों? एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम 75 मार्क्स का पेपर होगा और 25 मार्क्स बच्चों कॉलेज लेवल पर इंटरनल एग्जाम के काउंट होंगे। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एग्जाम की, सेकंड पेपर की। सेकंड जो पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में वो होगा अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। यह एग्जाम भी 75 मार्क्स का होगा बच्चों और इसमें भी 25 मार्क्स इंटरनल के काउंट होंगे कॉलेज लेवल पे। ठीक है, बिल्कुल। ये 2 मेन एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल पर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पेपर नहीं होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर नहीं होगा। नर्सिंग फाउंडेशन का थ्योरी का पेपर सेकंड सेमेस्टर में होगा। कब होगा बच्चों? सेकंड सेमेस्टर में। और कम्युनिकेटिव इंग्लिश तो बच्चों आपको ही पता है कॉलेज लेवल पर होती है, कॉलेज लेवल पर ही इसका एग्जाम होता है। बात समझ में आ गई आपके? अब बच्चों आपके जो नर्सिंग फाउंडेशन है इसके 25 मार्क्स कॉलेज लेवल पर इंटरनल के एड होने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल। इसी तरह से अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो 25 का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। क्लियर? बिल्कुल। अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर होंगे, है ना। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर की स्टडी करनी पड़ेगी। अब सेकंड सेमेस्टर में बच्चों अगर हम बात करें, थोड़ा हम जूम करना चाहेंगे ताकि इजीली विजिबल हो जाए चीजें। ये लीजिएगा। अब बच्चों यहां पर
अगर हम देखें तो आपका एक थ्योरी का जो एग्जाम होगा वो होगा बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट का। ये 25 कॉलेज लेवल पर इंटरनल, जबकि यूनिवर्सिटी लेवल पर 75 का पेपर होना है। यह थ्योरी का फर्स्ट पेपर होगा आपका। थ्योरी का सेकंड पेपर नर्सिंग फाउंडेशन का होगा बच्चों। नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरी का पेपर नहीं हुआ था, इसलिए सेकंड सेमेस्टर में इसकी थ्योरी होगी, है ना बच्चों? बिल्कुल। और ये होगी 75 मार्क्स की। अब एक बात सुनिए, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 25 इसके दो बार मार्क्स मिले हैं, प्रैक्टिकल एंड मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इंटरनल एग्जाम आपके 2 बार हुए। सेमेस्टर फर्स्ट में नर्सिंग फाउंडेशन का इंटरनल हुआ, सेमेस्टर सेकंड में भी नर्सिंग फाउंडेशन का इंटरनल हुआ। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो टोटल नंबर है उसका जो एवरेज है वो यहां पर काउंट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 20 मार्क्स मिले, आपको सेकंड में भी आपको 20 मिले इंटरनल के, तो आपके केवल 20 ही काउंट होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो अब मेन तो यही चीजें हैं ये दोनों। तो सेकंड सेमेस्टर में ओनली एंड ओनली केवल 2 ही सब्जेक्ट की थ्योरी होगी। क्लियर बच्चों? बिल्कुल। अब आप मेरे से पूछोगे तो फिर सर ये क्या है, ये कौन सा सब्जेक्ट है? फिर हेल्थ ऑब्लिक नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो बच्चों है इसका केवल कॉलेज लेवल पर एग्जाम होगा। इसका एग्जाम बच्चों केवल कॉलेज लेवल पर होगा। देखो 25 इंटरनल और 25 का कॉलेज लेवल पर पेपर होगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेटिव इंग्लिश का कॉलेज लेवल पर एग्जाम हुआ था, वैसे ही यह भी कॉलेज लेवल पर ही होगा। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है जी। अब इसके बाद में तो ये तो बच्चों आपके सब्जेक्ट की बात हो गई, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि टोटल आप मुझे बताइए एना फिजियो का टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ, तो मेरे दोस्तों 100 का, और साइको सोशियो का भी 100 का, और ये 3 घंटे का पेपर होता है बच्चों। ठीक है ना? इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री और अगर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो ये बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन ये पेपर भी टोटल 100 का 3 आवर्स का होगा, और नर्सिंग फाउंडेशन का भी टोटल 100 का 3 आवर्स का पेपर। टोटल मतलब आपके 100 मार्क्स काउंट होंगे। क्लियर है? बिल्कुल जी। 25 इंटरनल के, 75 यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थ्योरी के एग्जाम की बात हो गई बच्चों। बिल्कुल हो गई जी। अब देखिए बच्चों, पहले में और अब में क्या फर्क है। बच्चों जो पहले फर्स्ट ईयर के पेपर होते थे वो बहुत ज्यादा थे। पहले फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा थे, बायोकेमिस्ट्री भी था, माइक्रोबायोलॉजी भी था, एनाटॉमी था, फिजियोलॉजी था, फंडामेंटल था, है ना, साइकोलॉजी था। तो एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा सब्जेक्ट रीड करने पड़ते थे एक साथ, इसलिए बच्चों के सप्ली और बेक आ जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो सिलेबस था उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और एक बड़ी बात, अब बच्चों पेपर पैटर्न को इजी कर दिया है, क्योंकि पेपर में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। मैं एक आपको नमूना दिखाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, जो पहले पेपर होते थे वो कुछ इस तरह के पेपर होते थे। पहले जो एग्जाम होते थे ना, ईयरली एग्जाम, मैं एक पेपर दिखा रहा हूं आपको बायोकेमिस्ट्री का। पहले ऐसा पेपर होता था, एक बड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन होता था, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता था, है ना, और फिर शॉर्ट नोट्स, है ना। तो इस तरह से ये आपका मतलब कि पेपर होता था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। अगर बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो बच्चे के सीधे 7 नंबर गए। बच्चे को अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो बच्चे के 10 नंबर गए। बहुत प्रॉब्लम हो गई फिर तो।
और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता था, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं, है ना। लेकिन अब पेपर किस तरह का आता है बच्चों, वो भी दिखाता हूं आपको। कितना इजी कर दिया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब आपका पेपर आता है इस तरह का, देखिए आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यह बच्चों सैंपल पेपर दिखा रहा हूं आपको। पहले मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का दिखाऊंगा। बहुत ही ज्यादा इजी है भाई साहब, बहुत ज्यादा इजी है ना, बिल्कुल। साइकोसोशियो का ही देख लीजिए, चलो कितना इजी है वो आप खुद ही देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, ये एक पेपर है बच्चों। अब आप देखिए, साइकोसोशियो में पहले सोशियो के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले देखो कितना इजी कर दिया इन्होंने। पहले यहां पे एक क्वेश्चन था बड़ा, अब दो कर दिए। दो में से एक करना है आपको, दो में से एक अटेंड करना है केवल, है ना। देखिए, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन, दो में से एक, है ना, बिल्कुल इजी हो गया। अब इधर आइए आप, शॉर्ट नोट्स, अटेम्प्ट एनी थ्री, 4 दे दिए, इनमें से केवल 3 करने, इजी हुआ। अब देखो बच्चों, इधर आइए, वेरी शॉर्ट, ये पेपर में फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते थे बच्चों, पहले शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आते थे। और वेरी शॉर्ट में भी अटेम्प्ट एनी 3, 4 में से 3 करने। अब इधर आइए, ये न्यू ऐड हुआ है, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहले कभी नहीं आते थे बीएससी नर्सिंग में। ये बच्चों ऐड कर दिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, इनमें से एक तो सही है ही, इतना तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे। ये देखिए, ये देखिए आप, पता है आपको एनाफीजियो में टोटल 13 एमसीक्यू आते हैं, 13 एमसीक्यू। एनाफीजियो में भी 13 एमसीक्यू आते हैं, 13 एमसीक्यू। कितनी बड़ी बात है ना। ये देख सकते हैं आप, है ना, ये एमसीक्यू है सारे। फिर देखो साइकोलॉजी, ये ऐसे टाइप के दो में से एक करना है। फिर शॉर्ट 4 में से 3, वेरी शॉर्ट 4 में से 3, एमसीक्यूज, एक एमसीक्यू 1 नंबर का है, टोटल यहां 7 एमसीक्यू है। देखो आप, क्या आप इसको इजी नहीं कहेंगे क्या। इसी तरह से आप और देखिए, ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, देखो आप, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का 75 मार्क्स का पेपर होता है ना, बिल्कुल जी। इसमें 37 की आती है एनाटॉमी, 36 की आती है फिजियोलॉजी। ये देखिएगा 38 की फिजियोलॉजी। ये देखिए, ऐसे में 2 में से 1, फिर 4 में से 3 शॉर्ट में, फिर वेरी शॉर्ट में 4 में से 3, फिर एमसीक्यू, 6 एमसीक्यू है एनाटॉमी के, देख सकते हो आप। ये 6 एमसीक्यू है और बहुत इजी। अब ये फिजियोलॉजी में है, ये देखिए 38 की फिजियोलॉजी आती है ना, ऐसे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यू। बताइए पेपर पैटर्न न्यू है कि नहीं है, आसान हो गया, चलो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि सर हमारा जो सिलेबस है वो किस तरह का है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मैं सिलेबस की यहां पर बात करने वाला हूं कि भाई हमारा जो सिलेबस है वो किस तरह का है ना। सेमेस्टर फर्स्ट का एनाटॉमी का मैं शॉर्ट में सिलेबस आपको बता रहा हूं। बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट ध्यान दें, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, आप सेमेस्टर फर्स्ट में है या सेमेस्टर सेकंड में है, इस वीडियो को बच्चों अपने मोबाइल में सेव कर लेना, बहुत काम आएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कॉलेज के पास भी नहीं है, जो कि इस वीडियो से आपको पता चलेगी, है ना, बिल्कुल। यह बच्चों आईएनसी से अप्रूव्ड सिलेबस है, इसी सिलेबस से आपका पेपर बनेगा। और सिलेबस में आप देखना बच्चा, आप देखिएगा, जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ये पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इससे किस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखो, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और एक यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यहां ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा,
देख सकते हो आप, यहां से ऐसे का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू आएगा। नेक्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। बच्चों जो आईएनसी का पेपर पैटर्न एंड ब्लूप्रिंट है, हम विजय एजुकेशन ऐप में अकॉर्डिंग टू दिस ब्लूप्रिंट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। विजय एजुकेशन ऐप में बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड के लिए बच्चों आपको फ्लोरेंस बैच मिल रहा है। आप फ्लोरेंस बैच को ज्वाइन करके इसी पेपर पैटर्न के बिहाफ पर बहुत ही शानदार स्टडी कर सकते हैं। और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, इन पे आप कॉल करके ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आगे लेके चलता हूं। इसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों सेंसरी ऑर्गन, शॉर्ट एंड एमसीक्यू। मस्को स्केलेटल सिस्टम, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव। स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं मस्क्यूलर सिस्टम। नेक्स्ट है बच्चों रीनल सिस्टम, एमसीक्यू एंड शॉर्ट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमसीक्यू एंड शॉर्ट। नर्वस सिस्टम, एमसीक्यू एंड शॉर्ट, है ना। अब हम चलते हैं फिजियोलॉजी में बच्चों। किस में चल रहे हैं? फिजियोलॉजी में। जनरल फिजियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना बच्चों, बिल्कुल। क्वीज, एमसीक्यू एंड शॉर्ट। चलिए आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहां से याद रखना। तो सर मुझे ऐसे टाइप का क्वेश्चन कहां से पढ़ना है? भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम से, वेरी सिंपल। यहां से एक बड़ा क्वेश्चन तैयार कर लो, 10 नंबर आपके पक्के हो गए, है ना। फिर शॉर्ट भी आएगा, एमसीक्यू भी आएगा। सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर बच्चों देखिए डाइजेस्ट, दो आते हैं ऐसे के क्वेश्चन। डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे, शॉर्ट, एमसीक्यू। इसके बाद बच्चों सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक, ओनली शॉर्ट एंड एमसीक्यू। ब्लड, ऐसे, शॉर्ट, एमसीक्यू। इसके बाद में बच्चों एंडोक्राइन, शॉर्ट, एमसीक्यू। देखो भाई एनाटॉमी के अंदर और फिजियोलॉजी में, ध्यान से सुन लो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये चीज माइंड में रख लेना। ब्लड से भी ऐसे आएगा, है ना, बिल्कुल। अब इसके बाद सेंसरी, शॉर्ट एंड एमसीक्यू। इसके बाद में बच्चों स्केलेटल आ गया क्या? हाँ, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम बच्चों, यहां से शॉर्ट एंड एमसीक्यू। इसके बाद में रीनल, शॉर्ट एंड एमसीक्यू। रिप्रोडक्टिव, शॉर्ट एंड एमसीक्यू। नर्वस सिस्टम, ब्रीफ स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप का, मतलब आप शॉर्ट पढ़ोगे ना, ऐसे टाइप से आप स्टडी कर सकते हो इसकी। बाकी शॉर्ट एंड एमसीक्यू, नर्वस सिस्टम। इसके बाद में रिफ्लेक्सेज। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया आप सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर सोशल स्ट्रक्चर ऐसे आएगा यहां से, बाकी सारे टाइप के। इसके बाद बच्चों कल्चर, कल्चर में देख सकते हैं आप फैमिली एंड मैरिज, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यहां से बच्चों आपको एवरी चैप्टर से बड़े क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, है ना। क्लिनिकल सोशियोलॉजी, ये आपकी सोशियोलॉजी हो गई है बच्चों। अब आगे चल रहे हैं साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इंट्रोडक्शन, ऐसे एंड शॉर्ट। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, ऐसे, शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी,
ऐसे एंड सॉर्ट, फिर पर्सनैलिटी, कॉग्निटिव प्रोसेस, सभी टाइप के, कुछ नया होगा तो बता दूंगा, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। इसके बाद में बच्चों साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, यहां से केवल सॉर्ट आएगा बच्चों, ओनली सॉर्ट। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, यहां से सॉर्ट और ऐसे, यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। यहां से बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहां से ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, सॉर्ट एंड एमसीक्यू। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या बच्चों, बोलो, साइको सोशियो। अब इसके बाद में है नर्सिंग फाउंडेशन फेस्ट, है ना, नर्सिंग फाउंडेशन फेस्ट, यहां से स्टार्ट होगा हेल्थ एंड इलनेस, है ना बच्चों। इसमें अब देखो नर्सिंग फाउंडेशन की कोई लिमिट नहीं है, आपके लिए सबसे मस्ट सब्जेक्ट है ना। तो ये जितने भी है इसकी मैं पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, नर्सिंग की हिस्ट्री, नर्सिंग प्रोफेशन, कम्युनिकेशन, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, है ना, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, वाइटल साइन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। इसके बाद में इक्विपमेंट एंड लीनियस, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल सेटिंग इन्फेक्शन। इसके बाद में कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन। इसके बाद में प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। इसके बाद में मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। इसके बाद में पेशेंट एजुकेशन, फर्स्ट एड। तो ये बच्चों आपका हो गया नर्सिंग फाउंडेशन का, है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों, तो यह रहेगा आपका बायोकेमिस्ट्री, यह लीजिएगा बायोकेमिस्ट्री, है ना। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले बच्चों कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, वेरी सॉल्ट एंड ऐसे, यहां से एमसीक्यू नहीं आएगा। फिर है लिपिड आपका, ऐसे, सॉल्ट, वेरी सॉल्ट, प्रोटीन, ऐसे, सॉल्ट, वेरी सॉल्ट। इसके बाद में क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, ऐसे, सॉल्ट, वेरी सॉल्ट। इसके बाद एसिड बेस मेंटेनेंस, ए सॉल्ट एंड वेरी सॉल्ट, यहां से ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। होम कैटाबोलिज्म, यहां से ऐसे नहीं आएगा, सॉल्ट एंड वेरी सॉल्ट। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, यहां से सॉल्ट और वेरी सॉल्ट आएगा। इसके बाद इम्यूनोकेमिस्ट्री, यहां से सॉल्ट एंड वेरी सॉल्ट आएगा। अब इसके बाद है बच्चों न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे जा रहे हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। बच्चों देखो मैं पूरा सिलेबस बता रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट आपका है न्यूट्रिशन, बस कंप्लीट हो रहा है यहां पे, है ना। कोई भी बच्चा इस एक वीडियो से अपना पूरा सिलेबस और पेपर पैटर्न समझ सकता है ना। बिल्कुल इस वीडियो को स्लो मोशन में करके एक एक चैप्टर, सामने ब्लूप्रिंट है, एकदम प्रॉपर अपनी कॉपी में लिख सकता है। कोई नहीं बताएगा आपको कि कौन से चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आएंगे, कौन से छोटे आएंगे, कहां से बड़े पढ़ने, कहां से छोटे पढ़ने, ये फिक्स है बच्चा। अब देखिएगा इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, यहां से ऐसे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आपको रीड करने हैं। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, ऐसे, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। प्रोटीन, ऐसे, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। फैट, ऐसे, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। विटामिन, ऐसे, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। मिनरल्स, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। बच्चों वेरी शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, क्योंकि वेरी शॉर्ट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। बैलेंस डाइट, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। इसके बाद में है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ऐसे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। थेरेप्यूटिक डाइट, ऐसे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। इसके बाद कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। फिर न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, यहां से बच्चों शॉर्ट, ऐसे एंड इवोल्यूशन रिपोर्ट। इसके बाद में बच्चों
नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, रोल ऑफ नर्स, ऐसे शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, देन फूड सेफ्टी, एमसीक्यू आएगा यहां से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड शॉर्ट, है ना। हाँ जी, तो बच्चों ये जानकारी हो गई यहां पर। अब इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर के अंदर बच्चों अगर मैं बात करूं तो सेकंड सेमेस्टर में भी नर्सिंग फाउंडेशन का कुछ जो है हेल्थ असेसमेंट को लेकर के, नर्सिंग प्रोसेस को लेकर के, है ना, ये चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हैं, है ना। थ्योरी की जो चीजें ज्यादातर मैंने आपको बता दी हैं, बाकी हाइजीन है ना, इसी तरह से एलिमिनेशन नीड है ना, और इसी तरह से बच्चों डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है ना, ऑक्सीजनेशन नीड, इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं बात करूं फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस, इसी प्रकार से बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेंसरी नीड, केयर ऑफ टर्मिनली इल्स, डेथ एंड डाइंग, इसी तरह से सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो जितने भी इसी तरह से बच्चों लैंगिकता, सेक्सुअलिटी, स्ट्रेस, एडेप्टेशन एंड इंट्रोडक्शनरी कॉन्सेप्ट, ये जितना भी दोस्तों वहां पर आपका पूरा जो प्रैक्टिकली वर्क होगा, प्रैक्टिकली वर्क कहां कहां पे कौन कौन सी चीजों को मेंशन करते हुए होगा, क्लिनिकल रिपोर्ट और असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, है ना। आपका जब वहां पे वाइवा होगा तो उस समय कौन सी चीजें आपके सामने रखी जाएगी, हर एक जानकारी इस पीडीएफ में आपको मिलने वाली है। और मैं ये पीडीएफ बच्चों विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर जो फ्लोरेंस बैच है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का, मैं वहां पर भी डालने वाला हूं। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। देखो भाई यहां पर ये जो आउटलाइन है ना, यहां दो चीजें आपको मिलेगी। जहां टी लिखा हुआ है, टी मतलब वो चीज थ्योरी की है, जहां एस एल लिखा हुआ है वो आपका प्रैक्टिकल की है, वो आपको एग्जाम के पर्पज से याद नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने अब इससे पहले जो पढ़ाया है, बताया है, वो पूरा आपका सिलेबस है। मैंने कौन सा बताया है ना, फिजियो, और मैंने कौन सा बताया भाई, साइको सोशियो, नर्सिंग फाउंडेशन, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन। वैसे प्रैक्टिकल का भी सिलेबस है अलग से, स्किल लैब का, है ना, लेकिन वो इतना कंपलसरी नहीं है। मैंने थ्योरी का पूरा आपको बता दिया है। पेपर भी मैंने एक सैंपल पेपर बता दिया आपको दो, और इसके अलावा कौन सा पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में होगा और कौन सा सेकंड में होगा वो भी बता दिया। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो विजय एजुकेशन आपका अपना परिवार है, आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए। ये फ्लोरेंस बैच है बच्चों, आप इस फ्लोरेंस बैच को ज्वाइन करें फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप भास्कर बैच है उसको ज्वाइन करें, है ना। विजय परिवार बहुत ही कम फीस में पूरे इंडिया में नर्सिंग के फील्ड में काम करता है। नर्सिंग के फील्ड में हम सब ने मिलकर के एक नई क्रांति नर्सिंग के फील्ड में हम लेके आए हैं, और उसमें आप बच्चों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके डेडिकेशन को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और एक चीज जरूर कहूंगा बच्चों, अगर आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है तो बहुत अच्छी मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, ठीक है ना। आप मर दोस्तों किसी की बातों में आकर के अपने ट्रैक से हट मत जाना, प्लीज निवेदन है। ये मेडिकल नर्सिंग फील्ड है, यहां पे अच्छाइयां भी हैं तो कई बार बच्चों भटकाव भी है ना। लेकिन आप बहुत समझदार बनते हुए खुद का ध्यान रखिएगा, खुद से मेहनत करिएगा। कोई पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, कॉलेज में सिलेबस हो या ना हो, क्लास हो या ना हो, लेकिन आप अपनी स्टडी में कमी मत रखना। बच्चों याद रखिएगा, आप किसी भी थर्ड ईयर तक किसी भी हॉस्पिटल्स को पेमेंट के बेस पे ज्वाइन मत करना। पैसों का लालच थर्ड ईयर तक मत करना। केवल क्लिनिकल वर्क के लिए जब आपको हॉस्पिटल भेजा जाए, काम नॉर्मली सीख लीजिए बस, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा टाइम थ्योरी को दीजिए। हमारे लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक थ्योरी बहुत कंपलसरी है।
थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना, ठीक है ना। ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सभी बच्चे चाहे किसी भी स्टेट से आप क्यों ना हो, ज्यादातर बच्चे विजय एजुकेशन ऐप से जुड़कर पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज है जहां सिलेबस ही नहीं होते कंप्लीट, जहां पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया नहीं जा रहा है, जहां प्रॉपर ब्रीफ स्टडी नहीं करवाई जा रही है। इसलिए विजय एजुकेशन ऐप में हमने मेरे दोस्तों नॉर सेट क्वालिफाइड एम्स की फैकल्टी जो है वो मेरे दोस्तों नियुक्त कर रखी है, अपॉइंट कर रखी है। अब विजय एजुकेशन ऐप में बेटा एम्स की नॉर सेट सेलेक्टेड नर्सिंग ऑफिसर पढ़ा रहे हैं। इस वजह से बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बच्चे भी आज विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ के पढ़ रहे हैं, और यह सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप जैसे बच्चे मेहनत कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खूब पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।